अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त नून लीग का डंका बज रहा है। कल 21 नशस्तों पे जो इलेक्शन हुए, जिसमें गैर हकमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 12 नशस्तों पे मुस्लिम लीग नून को कामयाबी हुई, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 5 सीट पर कामयाबी हासिल कर चुकी है। अब तक के इलेक्शन के हवाले से अगर बात करें तो 23 सीटों पर 23 सीट्स पे जो है वो अब तक मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाब हुई है। और इस इलेक्शन का जो तीसरा फेज़ है वो 10 अगस्त को होगा। साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून पे धांधली के इल्जामात लगा रही है। आज ही सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि LA 27 में बारिश का बहाना करके इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी करवाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को धूप में बारिश नजर आ रही है। सेम यही चीज़ हमने देखी LA 28 में। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि नून लीग के गुलू भट्टो ने आज़ाद कश्मीर के सदर पर हमला भी किया है, जबकि राना सनाउल्लाह ने इस हमले की तरदीद के। साथ ही राना साहब का ये भी कहना था कि मुजफ्फराबाद की जो सीट थी, जो शहर की सीट थी, उसमें मुस्लिम लीग नून के वोटर्स पाए जा रहे थे और यूं लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जीत जाएगी। लेकिन साथ ही राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम भी लगाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कलअदम एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हालात जो है वो गमगीर की, हंगामा आराई की, जिसके बाइस एक शख्स भी हलाक हुआ है। साथ ही राना सनाउल्लाह ने यह भी कह दिया कि इलेक्शन कमीशन से हम मुतालबा करते हैं कि जो मुजफ्फराबाद की सीट इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली है, क्योंकि गैर हकमी गैर सरकारी नताइज जो सामने आए हैं, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन को रिजू भी किया जाएगा। दोनों जमातें जो हैं इस वक्त धांधली के इल्जामात लगा रही हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कारकुन भी शहीद हुआ है और अब आज़ाद कश्मीर के सदर पर भी हमला हुआ है। साथ ही रायविन में अहम बैठक हुई है। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज, साथ ही इसाक डार की अहम मुलाकात हुई है। 2 रोज़ 3 रोज़ पहले हमने देखा था कि मोहसिन रफ़ी कह चुके थे कि सिस्टम को रीस्टेट करना पड़ेगा। अब देखेंगे कि जो नए यूनिट्स की बातें की जा रही हैं उसमें मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है। इससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस हवाले से वाज़े कह चुकी है कि सिंध की तकसीम किसी सूरत नहीं होने देंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है एक दरार सामने आ रही है। लेकिन अगर ये यूनिट्स बनते हैं, जो बताए जा रहे हैं कि 30 यूनिट्स बन सकते हैं, और फिर ये भी एक खबर सामने आई थी कि 6 महीने का वक्त है इस यूनिट्स को तश्कील देने में, तो क्या दोनों सियासी जमातें जो हैं वो दोबारा एक पेज पर आ जाएंगी। अच्छा, इसी इलेक्शन में हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये कहती रही कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। अगर ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, अगर इसमें धांधली की गई, जो आज शर्जील मेमन साहब ने भी कहा कि हमने तो वो हालात देखे आज़ाद कश्मीर में जो हमने 2024 में देखे थे, यानी कि आप धांधली की बात कर रहे थे। अगर आप ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो फॉर्म 47 के थ्रू आए हैं और आप लाए गए हैं, और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि सिलेक्शन में धांधली हुई थी, तो फिर आखिर आप इस हुकूमत के साथ क्यों बैठे हैं? आप अपोजिशन की नशस्तों को भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते थे, वहाँ बैठ सकते थे, आईनी तरमीम में भी आप हिस्सा ना डालते। और इस वक्त चेयरमैन सेनेट भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। तमाम तर चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर शादत अवान साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और इनके हमरा हैं बैरिस्टर उमर अहमद खान साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। बैरिस्टर शाहिद मसूद ने भी हमें ज्वाइन किया है, PTI से इनका ताल्लुक है। अब तीनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं सेनेटर साहब का। सेनेटर साहब, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुजफ्फराबाद की सीट एक बड़ा अपसेट है और ये नशस्त हमारी थी। पीपल्स पार्टी ने जो है कलअदम एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा आराई की, जिसके बाइस हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये नशस्त जीत चुकी है। क्या कहेंगे? देखिए, राना साहब जो कुछ कहते हैं तो उन्होंने वहाँ पे भी ठप्पे लगाए होंगे। जिस तरीके से बाकी पोलिंग स्टेशन के ऊपर PMLN ने जिस तरीके से ये इलेक्शन करवाया है, तो राना साहब ये है कि पता नहीं क्यों लेट हो गए, उसको भी जो है वो अपने लिए अनाउंस करवा लेते। देखिए मैडम राठौर, मैं आपको बताऊं कि ये इलेक्शन जिस तरीके से हुआ है, आप लोगों ने कश्मीर का इलेक्शन बड़े भरपूर तरीके से कवर किया। जिस तरीके से कश्मीर के अवाम ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनका जिस तरीके से साथ दिया, आपने उनकी रैलीज देखी, आपने उनके जलसे देखे, और अवाम का वहाँ पे जमे अफील जिस तरीके से मिला। और हालत तो ये है कि PMLN को तो जो है छोटे मोटे जलसियां करने के लिए भी जो है लोग दूसरे सूबों से ले जाने पड़े, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे मिसकंडक्ट किया, वहाँ पे उन्होंने फंडिंग की, और उसके अलावा इलेक्शन डेट के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने हमारे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, लोगों को अरेस्ट किया, MNS जो हैं उनको जख्मी किया, वहाँ पे लाशें गिराई। तो मैं समझता हूँ ये तारीख का बदतरीन इलेक्शन है। जी बिल्कुल ठीक है।
जी बैरिस्टर साहब, आपने बात सुनी शाहदत अवान साहब की। वो तो ये कह रहे हैं कि तारिक का बदतरीन इलेक्शन है। फिर ये भी उन्होंने कहा कि जो हुकूमत है वो फॉर्म 47 की है, और साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये इल्ज़ाम लगा रही है कि आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली की है। और साथ ही शर्जील मेमन साहब ने आज ये भी कह दिया कि धूप में इलेक्शन कमीशन को बारिश नज़र आ रही थी, LA 27 में बारिश का बहाना करके पोलिंग नहीं करवाई गई। जो हकीकत थी वो तो ये थी कि साजो सामान ही पहुंच सका पोलिंग स्टेशन। यही वजह है कि जो वहाँ पे पोलिंग होनी थी उसे मुलतवी कर दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। इलेक्शन की जहां तक बात है, मैं तो बड़ा मुझे अफसोस है कि इतनी बड़ी सियासी जमात, जमहूरी जमात, जिन्होंने हमारे साथ मिसाके जमहूरियत किया, वो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनका इलेक्शन अगर आप देखें, GB में इलेक्शन हो, वहां ये जीते हैं। हमने एक दिन भी नहीं बीच में आप समझे गैप आया। वजीर आजम साहब ने इनको मुबारकबाद दी, पूरी हमारी जमात ने मुबारकबाद दी, हमने नताइज तस्लीम किए। ये नहीं होना चाहिए कि जहां आप जीते वहां तो इलेक्शन ठीक हुआ, वहां तो सब कुछ ठीक था, वहां आपकी लोगों ने बात सुन ली, वहां के लोगों ने कराची की तरक्की देख ली, वहां लोगों ने आपका मंशूर को अडॉप्ट कर लिया, आपकी कारकर्दगी देख ली। और अगर आजाद कश्मीर के लोगों ने अदरवाइज फैसला कर लिया तो वहां पे आप धांधली का रोना रो रहे। वहां पे वहां पे सदर पे हमला भी तो नहीं हुआ था सर मेरी बात, जी मैडम मेरी बात सुन लें। बहुत जिम्मेदार आदमी है हमारी जमात के राणा सनाउल्लाह साहब। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरा मीडिया मौजूद था। उन्होंने कहा वो जो सदर साहब हैं वो हमें बताएं उनको कहां पर उन पे कातलाना हमला हुआ, अगर कोई कंप्लेंट है आए हम साथ चल के रजिस्टर करते हैं। उन्होंने एक सीरीज ऑफ इवेंट्स आज बताए हैं कि जहां पर ये सिर्फ माहौल को खराब करना, माहौल को कशीदा करना, वोटर को ये इस चीज के ऊपर कायल करना कि वो ना निकले। इस तरह के इवेंट्स जब बताए जाएंगे कि फलां पे हमला हुआ, फलां पे ये हुआ, एक आम शहरी बाहर नहीं निकलेगा अपनी फैमिली को लेके, वो घर में रहेगा, क्योंकि वोट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ है। उसको पोलिंग स्टेशन पे जाने से रोकने के लिए इस तरह के इल्जाम और ये चीजें इन्होंने की हैं। जो इन्होंने, इनकी पिछली गवर्नमेंट वहां पे पीपल्स पार्टी की थी, ये वहां पर नाकाम हुए हैं लोगों को रिलीफ देने में, वहां पे जो अमन की जो सूरत हाल वहां पे कंट्रोल करने में नाकाम हुए हैं। लोगों ने वहां पर जो आजाद कश्मीर में और अदरवाइज जो पूरे मुल्क में इनकी कारकर्दगी है उसका उन्होंने इजहार किया है बैलेट पेपर के ऊपर। अब जहां तक बात आपने की है, ये 47-45 की ये बातें कर रहे हैं, अगर ये असेंबली किसी फॉर्म के जरिए वजूद में आई है तो उसी असेंबली ने प्रेसिडेंट साहब को इलेक्ट किया है, उसी असेंबली ने बाद में इन ये जो पंजाब की असेंबली और बाकी पता कलामी की माफी चाहूंगी, ये LA 27 में क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन ये कहती दिखाई दे रही है कि बारिश के मौसम के बायस जो है पोलिंग मुलतवी कर दी गई। तो कल क्या वाकई वहाँ पे तेज़ बारिश हो रही थी? क्योंकि मुजफ्फराबाद के तमाम डिवीजन में तो कल जो है वो पोलिंग वक्त पे शुरू हुई, अमला भी वक्त पे पहुँच गया था और लोगों की जानिब से जो है वो वोट भी कास्ट किया गया। देखिए मैडम, मैं तो वहां पर मौजूद नहीं हूँ। कल यहाँ पर जो महाजरीन की सीटें थीं यहाँ फैसलाबाद में, मैं कल वहां पूरा दिन पोलिंग पे रहा। और यहाँ पर हालत ये है इल्जाम लगाने वालों पे कि एक जगह से इनके 3 वोट निकले हैं, एक जगह से इनके 2 वोट निकले हैं, और जनावाले में हमारी पोलिंग थी वहां एक भी वोट नहीं निकला पीपल्स पार्टी का। तो यहाँ हालत इनकी ये है। वहां इलेक्शन कमीशन है, वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, आईनी इदारा है। वो अगर उन्होंने किसी वजह से मुलतवी किया है, मैं मौसम की सूरत हाल तो मुझे वहां की नहीं पता, वो तो जो कायदीन वहां हैं वो बेहतर बता सकते हैं। मगर अगर वहां पे वो इलेक्शन कमीशन ने ये समझा कि आज नहीं किसी और दिन पोलिंग करवानी है तो वो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, उसमें हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये वहां पहुंचे हुए हैं वुजरा की फौज लेके, सिंध पुलिस लेके, और इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। मैं इनकी दुख, इनकी तकलीफ समझ सकता हूँ। ये दिल बड़ा करें, हमारे जो जीत है उसे तस्लीम करें और वहां पे आगे मिलके चलें, ऑपोजिशन का किरदार अदा करें, लोगों को रिलीफ दें। इन चीजों में से कुछ नहीं निकलना। बिल्कुल ठीक है। सेंटर साहब आपने गुफ्तगू सुनी जी, सेंटर साहब आपने गुफ्तगू सुनी, ये बताइएगा कि ये जो 2024 के इलेक्शन की बात की है शर्जील मेमन साहब ने कि हमने आज़ाद कश्मीर में वही हालात देखे जो हमने 2024 के इलेक्शन में देखे थे। तो अगर ये फॉर्म 47 की हुकूमत है और यही कि ये डिलीवर करके नहीं आए, अवाम ने इन्हें वोट नहीं दिया, तो फिर आखिर आप लोग ऑपोजिशन में क्यों नहीं बैठे?
और आपने चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम हो, 27वीं आईनी तरमीम हो, हुकूमत का साथ क्यों दिया? इस वक्त भी चेयरमैन सेनेट भी आपका है। जी जी बिल्कुल, सब कुछ इस वक्त जो है ना मैडम राठौर, आप बात कर रही हैं अपना कश्मीर के इलेक्शन का। तो कश्मीर के इलेक्शन ने जो है प्रेसिडेंट साहब को या चेयरमैन सेनेट को वोट नहीं देना। सबसे पहले तो बैरिस्टर साहब खुद कह रहे हैं कि वो फैसलाबाद में अपने पोलिंग स्टेशन पे थे। तो बैरिस्टर साहब को शायद मेरे ख्याल में ये भी आप बता दें कि मुश्ताक शाह की जो डेड बॉडी है, क्या वो आसमान से गिरी है, बारिश में गिरी है? दूसरा जो है सलाउद्दीन जो है हमारे जुनेजो साहब, अगर वो जख्मी हो तो क्या वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड जो है फायर आर्म की वो इंजरी है? उसके अलावा हमारा आज शर्जील मेमन साहब का आपने जिक्र भी किया है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने तो ऑडियो वीडियो जो टोटल है वो दिखा दिए, जिस तरीके से हमारे पोलिंग स्टेशन वहाँ से उखाड़े गए, जिस तरीके से हमारे लोगों को वहाँ पे हरेस किया गया, और जिस तरीके से वहाँ पे मैं आपका चीखते रह गए मदद के लिए। तो जो दूसरे सूबों से पुलिस आई हुई थी वो बिल्कुल जो है अपने काम में जो है मसरूफ रही। तो बात मैं बताऊं, आपने नईर बुखारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उन्होंने तो बैलेट पेपर्स वहां पे दिखा दिया कि किस तरीके से बैलेट पेपर्स जो नहीं, है वो तो राजा परवेज अशरफ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी वीडियो दिखाई थी कि किस तरीके से बात मैं आपको गुजारिश मैं आपको मैं वही कर रहा हूँ कि सिलसिला सूरत हाल ये है कि आप ये बात बता दें कि अभी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है उसने अपनी वोटर लिस्ट को जो है उसको देखा है, तो उसमें कितने हजारों लाखों लोग जो है वो फौत हो चुके हैं। और क्या कश्मीर ऐसी जगह वहाँ पे 98 और 99% आपको जो है वहाँ पे मतलब ये वोट नजर आए हैं एक एक जगह पर? ये तो इंतहा है पाकिस्तान की तारीख में कि कहीं पे 99% वोट जो हैं वो वहाँ पे कास्ट हुई है। तो बात ये है कि ये बिल्कुल आप इनका कहना बजा है कि कश्मीर के जो जीबी के अंदर जो है, चूंकि इन्होंने खुद मानते हैं, इनके प्राइम मिनिस्टर साहब ने माना, जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद ये तस्लीम किया कि लोगों ने कहा कि वहाँ पे चूंकि हमने कंपेन नहीं की इस वजह से वहाँ पे हमारा ये सिलसिला। तो यहाँ बता दें कि कश्मीर के अंदर इन्होंने कौन सी कंपेन की? मियाँ साहब जो है बिल्कुल तशरीफ लेके गए। मियाँ साहब मरीम नवाज साहिबा आई थी, जीबी में वो नहीं आई थी, और इसी हवाले से बातचीत हो रही थी कि मरीम नवाज साहिबा उन्होंने आकर कंपेन की है, उन्होंने आके वहाँ पर बसें भी दी हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो आपने जलसे जुलूस जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के देखें बात यह है कि अगर हम जो है इन कमज़ोर लोगों को अगर हम फेडरल गवर्नमेंट के अंदर सपोर्ट दे सकते हैं तो भाई कश्मीर में हम इस किस्म की क्यों बात करें? आज 30 मिनट पहले जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने जो आप देखें कि जो उन्होंने फेसबुक के ऊपर जो मैसेज दिया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपने हमारे साथ ज्यादती की, आपने हमारे लोगों को शहीद किया है, आपने ठप्पे पे ठप्पा लगाया, आपने वहाँ पे रिगिंग की है, आपने ये इलेक्शन लूटा है। तो बात ये कश्मीर के अवाम तो ये जानते हैं कि उन्होंने वोट किसको डाला है, कि उन्होंने किसके साथ वो खड़े हुए थे। तो बात ये कि इस तरीके की बातें साहब मैं कथा कलामी की माजरत चाहूंगी। मैं ये यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि जो इलेक्शन हुए हैं ये तो खुद फैसल राठौर साहब के सरबराही में हुए हैं और वो उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। राठौर साहब तो खुद कैंडिडेट थे, बाद ये इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाया है। और जिस तरीके से आपने खुद ये सवाल किया है और शर्जील मेमन साहब ने जैसे कहा कि तड़पती धूप के अंदर इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उनको जो है वहाँ पे बारिश और लैंडस्लाइडिंग नजर आ रही थी, और इस वजह से उन्होंने बात ये कि सबसे उसी दिन हमें तो ये नजर आ चुका था जब इन्होंने इलेक्शन को 3 फेजेज में कराने के लिए इन्होंने प्लानिंग की। इनका ख्याल ये था कि पीटीआई चूंकि बाईकाट कर गई है तो पाकिस्तान जो है पीपल्स पार्टी भी बाईकाट कर जाएगी, इनके लिए रास्ता खुला होगा। लेकिन देखें पाकिस्तान पीपल पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और हमने हमेशा जो है अब इलेक्शन में हमने मुंह देना, और हम ये बता रहे हैं कि अभी भी आज बिलावल साहब ने कहा कि मैं पूंछ आ रहा हूँ, और पूंछ कर इनके इस कंडक्ट के बावजूद हम पूंछ का इलेक्शन जो है जाके कंडक्ट करेंगे, हम वहाँ से बाईकाट नहीं करेंगे, इनका मंसूबा जो है वो हम कामयाब नहीं होने देंगे और इनको हम एक्सपोज करेंगे। देखें बात ये है अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, भाई बात ये है कि पिछले इलेक्शन में 24 का जिस फॉर्म 47 वाला भी जैसे भी इलेक्शन था पंजाब में आपने जीते और हमने तो वहाँ पे कोई इतराज नहीं किया। आज क्या बात है कि बात ये है कि बिल्कुल ठीक है सेनेटर साहब, बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। मैं आपकी तरफ आती हूँ सेनेटर साहब। जी बैरिस्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? बैरिस्टर शाहिद मुझे आपकी आवाज आ रही है। निकलेगी
यहाँ पर जो है हमारे साथ ज्यादती होगी। ठीक है बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा, फेडरल गवर्नमेंट में सेनेटर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, बैरिस्टर शायद मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सेनेटर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। चंद लोग मैडम राठौर जी बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, और आप लोगों का ये फैसला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का बॉयकॉट किया जाए। इस वक्त जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं दोनों जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इल्ज़ामात लगा रही है, राना सनाउल्लाह ने भी मुजफ्फराबाद की सीट के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा दिए पीपल्स पार्टी पे। आपका क्या मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल ठीक किया बाइकआउट करके, जबकि बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं, उनका ज़ाहिर अपना पार्टी मंशूर है, वो ये कहते हैं कि बाइकआउट किसी चीज़ का कोई हल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच खदीजा फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। देखिए, गुजारिश ये है, आपको कुछ हकायक को देखना पड़ेगा और उसके तनाजुर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब आप फैसले को बोलेंगे तो आपको महसूस होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल ठीक फैसला किया। सबसे पहले तो फॉर ऑल दी लीगल एंड प्रैक्टिकल पर्पसेस सुप्रीम कोर्ट जो थी आज़ाद कश्मीर की, उसने नामुमकिन बना दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना। सिंबल नहीं है इलेक्शन का, पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो रिकग्निशन नहीं है, तो हम आज़ाद हैसियत से उतरते अगर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर, और फिर यही बात होती कि ये तो आज़ाद लोग हैं। और उसके बाद आपने देखा कि 2024 के इलेक्शंस के अंदर हर MP और MNA ने अपने अपने एफिडेविट जमा कराए कि आई बिलोंग टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बट टिल टुडे दे आर रिकग्नाइज्ड इन द नेशनल असेंबली एज वेल एज इन द प्रोविंशियल असेंबलीज। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो आज भी। और रिजर्व सीट्स के हवाले से जो आपने शाखसाना देखा वो देखे, मुझे बताएं कौन सी ऐसी लीगल या मॉरल जस्टिफिकेशन है इन दोनों पार्टीज के पास और मौलाना फजल रहमान के पास कि वो आज रिजर्व सीट्स लेकर बैठे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक था। जी। अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन है वो ये कहता है कि यहाँ पे जो इलेक्टरल लिस्ट हैं उनके अंदर बहुत सारे फ्लॉज मौजूद हैं, और जब तक उन फ्लॉज को दूर ना कर लिया जाए फ्री एंड फेयर इलेक्शन शायद ना हो सके। जी। आपने इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के इस ओपिनियन को एक साइड पे रखा। आपने आज़ाद कश्मीर के हालात को, जो इस वक्त वहाँ पे लॉकडाउन की सिचुएशन है पिछले 3 महीनों से, वहाँ पे एक ग्रुप जो है वो धरना दिए बैठे हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी वहाँ पे आपने जो है उसको टर्न डाउन कर दिया हुआ है। वहाँ पे सियासी माहौल नहीं था कि माहौल के अंदर इलेक्शन करवाया जाता। और अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि जब माहौल नहीं था तो आज दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर धांधली का इल्जाम लगा रही हैं, फॉर्म 47 का ताना दे रही हैं, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि 2024 के अंदर ये दोनों बेनिफिशरीज हैं फॉर्म 47 की। लाहौर की सीट खुद नवाज शरीफ हार गए यास्मीन राशिद से, और आज वो फॉर्म 47 लेकर बैठे हुए हैं और अपने आप को क्लेम करते हैं हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है। तो अच्छा बैरिस्टर साहब, जैसे बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है, लेकिन वो पूंछ भी जाएंगे, वहां पे भी कैंपेन करेंगे और बाइकआउट नहीं कर रहे इलेक्शन का। वो ये कह रहे कि ये तो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत का अमल है, इससे तो हमें फुलफिल करना ही है। क्या समझते हैं आप, क्योंकि आप भी सियासतदान हैं, कि बिलावल भुट्टो की ये पॉलिसी ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि इस वक्त भी वो यही कह रहे हैं कि हमारा वोट चोरी हुआ है, धांधली हुई है, ये नशिस्त हमारी थी, ये नून लीग ने ले ली। देखिए, वो बाइकआउट से भी आगे चलेगी। वो कहते हैं हमारे साथ जो धांधली हुई है ये मुझे शायद जो है वो जुल्फिकार भुट्टो के बेटों की तरह ना बना दे, मुझे मीर मुर्तजा भुट्टो ना बना दे, मुझे शाहनवाज भुट्टो ना बना दे। उसका क्या मकसद था? उस वक्त उन्होंने तो अल मुर्तजा कायम की, उस वक्त उन्होंने जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, तो आज बिलावल साहब तो उसका जिक्र कर रहे हैं। तो देखें, जब आप, और मेरा ख्याल है कि बिलावल जो कह रहा है कि अगर उसके साथ वाकई धांधली हुई है और उसको सारी चीजें जितने मतलब जो थे आपके जो इंस्टीट्यूशंस है, इलेक्शन कमीशन उसको निगेट कर रहा है, फेयर एंड फ्री हेयरिंग, वो बार बार जो है अपनी जो रिग्ड इलेक्शंस है उनके सबूत लेकर जा रहा है, और उसके ऊपर ना हुकूमत वक्त जो है उसको नोटिस ले रही है, ना इलेक्शन कमीशन को नोटिस ले रहा है। तो जब वो एहतजाज के लिए निकलेगा तो फिर आप उसके ऊपर गद्दारी बगावत के जो है वो अलकाबात से आप उसको जो है वो नवाजेंगे। तो ये हल नहीं है इस चीज का। हल इस चीज का ये है कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को लेकर आए जिसके ऊपर सारी पार्टीज का इत्तेफाक हो, एक ऐसा सियासी माहौल बनाए जिसके अंदर सारी पार्टीज ये समझें कि जो भी रिजल्ट आएगा हम उसको तमाम जमातें जो है वो इसे एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर उमर, ये बताइएगा कि 23 सीटें अब तक मुस्लिम लीग नून जो है वो जीत चुकी है। ऐसा लग रहा है
कि आप लोग जो है हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे आज़ाद कश्मीर की। क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठेगी, कुछ कोलैप्स हो सकता है क्योंकि ज़ाहिर है अपोजिशन टफ टाइम देती है? इस हवाले से क्या हिकमत अमली जो है वो बनाई जाएगी मुस्लिम लीग नून की जानिब से? और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे राना सनाउल्लाह साहब की, फिर ये बात भी हुई कि आज़ाद कश्मीर के सदर पर हमला किया गया, तो बैरिस्टर साहब ये कोई छोटी बात तो नहीं है। कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मौजूद हैं, यकीनी तौर पे ऐसे लोगों को पकड़े जाना चाहिए, जेल के पीछे होना चाहिए, कानून को जो है वो हरकत में आना चाहिए, लेकिन अब तक कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना साहब ने बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से अगर तो कोई ऐसा वाकया हुआ है और कोई बंदा उसमें मजरूब है, अगर कोई उसके अंदर कोई कंप्लेंट है तो उसका मेडिकल कराया जाना चाहिए, उनकी कंप्लेंट होनी चाहिए, हम उनके साथ खड़े हैं। अगर कोई वहाँ पे शख्स नक्शे अमन के अंदर खलल डालता है, खराब करने की कोशिश करता है, तो बिल्कुल उनका मुहासबा होना चाहिए। वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हैं। जाहिरी बात है वहाँ पे इस वक्त तो एक निगरान सेटअप टाइप सा माहौल है। वहाँ पे इस वक्त किसी की हुकूमत तो नहीं है कि हम वहाँ पे जाके हम उनकी मावनत कर सकते हैं बंदों को आइडेंटिफाई करने के अंदर अगर उनको हेल्प चाहिए। मगर राना साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका ये मानना था कि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं है। और क्योंकि वो वहां पे ग्राउंड पे मौजूद हैं, वो मुजफ्फराबाद में आज थे, वहां पे अगर ये वाकया, वो ये समझते हैं कि वहां वाकया ये नहीं हुआ, ये सिर्फ वोटर्स को बाहर निकलने से रोकने की एक अटेम्प्ट थी, जिसके अंदर वो काफी हद तक कामयाब भी हुए अच्छा, हैं। वोटर्स कि शहर की को सीट जो है, ये जो अटेम्प्ट की आप बात कर रहे हैं, कदा कलाम की माजर चाहूंगी, ये जो अटेम्प्ट की आप बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने इल्जाम भी लगाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कि मुजफ्फराबाद की जो शहर की नशिस्त थी वो तो बिलोंग करती थी मुस्लिम लीग नून को, वहाँ पे बड़ी हमने ज़बरदस्त कैंपेन की, वहाँ पे हमारे वोटर्स मौजूद थे, और साथ ही पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम भी लगा दिया कि कलअदम एक्शन कमेटी के साथ मिलकर मुजफ्फराबाद में हंगामाराई करवाई गई। तो क्या समझते हैं आप, कितना बड़ा इल्ज़ाम राना सनाउल्लाह साहब ने लगा दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये कहती है कि हम जमहूरियत की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं। अगर एक नशिस्त का जो अपसेट मुस्लिम लीग नून के सामने आया है, उस पर राना सनाउल्लाह साहब को ये स्टेटमेंट बनता था? नहीं, देखिए, वो वहां पे मौजूद हैं, एक जिम्मेदार आदमी है। पहले वो इस मुल्क के आपके वजीर दाखिला रहे हैं, बहुत अहम पोस्ट पे रहे हैं। मैं नहीं समझता कि एक जिम्मेदार आदमी जो, जी बिल्कुल, और एक जिम्मेदार आदमी जो जमहूरियत पे यकीन रखता हो, वो इस तरह की बात बगैर किसी वजह से करेंगे। वो, मैं यही आपको फरमा रहा था कि उन्होंने ये बात की है कि वो कि ये सिरे से ही ये वाला जो इवेंट है, जो इंसिडेंट है जिसको ये बता रहे हैं, ये हुआ ही नहीं है। अगर ये हुआ है तो वो सामने आए, कंप्लेंट लॉन्च करें, को मेडिकल करवाएं, को बंदे नॉमिनेट करें, हमें बताएं। उनका ये मानना है, वो आज वहां पर ही थे, उसी शहर में थे, कि वहां पे वोटर्स को नहीं निकलने देने के लिए, क्योंकि वोटर मुस्लिम लीग नून के साथ था, उनको खौफ हरास फैलाने के लिए ये अफवाह फैलाई गई, और उसमें ये कामयाब रहे हैं कि लोग बाहर नहीं निकले। उन्हें ये लगा है कि अमन और अमान की सूरत हाल शायद बाहर खराब होगी, इसलिए लोग अपने घरों से उस तादाद में नहीं निकले। तो आप, ये इस तरह नहीं है कि कोई भी शख्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसके पीछे सब लग जाएंगे। अच्छा, वो राजा परवेज अशरफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस पर तो उन्होंने वीडियोस भी दिखाई थी ना कि बैलेट बॉक्सेस को आग लगाई जा रही है, आपकी नजर से गुजरी होगी। देखिए, वीडियोस तो फिर वो भी वीडियो है जहां पे एक पीपल्स पार्टी के एक उम्मीदवार थे, उनके घर के अंदर से बैलेट बॉक्स और पूरा अमला बरामद हुआ था। वीडियोस तो फिर हर जगह है। आपने तो ओवरऑल सिचुएशन देखनी है, इतनी सारी सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ है। ये कंप्लेंट दें, अगर इनको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, इलेक्शन कमीशन आए, कंप्लेंट देनी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मीडिया पे लफ्जी जमा तफरीक करनी है और यहाँ पे ही हमसे जंग लड़नी है, तो ऐसे नहीं है। बिल्कुल, यही पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं सेनेटर साहब से। सेनेटर साहब, आप कंप्लेन करवाएं, कंप्लेन दर्ज करें, इलेक्शन कमीशन को जो है वो रिजू किया जा सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास अपनी कंप्लेन लेके यकीनी तौर पर गई होगी, वहां से क्या जवाब मौसूल हुआ है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि बैरिस्टर साहब बड़े, उमर साहब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, और इन्होंने ये कहा है कि चूंकि ये वहाँ पे नहीं थे, वहाँ पे जो लोग थे वो जानते हैं। बात ये है कि 21 कंप्लेंट तो खाली सेनेटर शरी एमान साहबा जो हैं उन्होंने दाखिल की हैं। उसके अलावा निगर बुखारी साहब जो हैं
उन्होंने कंप्लेंट्स दाखिल की हैं। राजा परवेज अशरफ साहब जो है उन्होंने कंप्लेंट्स जो है वो दाखिल की हैं। बात ये है कि अब बात ये है कि ये कहते हैं कि हमने लोगों को कि इसके हैरेस करने के लिए कि वो वोट न डालें, तो बैरिस्टर साहब को ये कहें, और ये जो है बैरिस्टर शायद मसूद साहब भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि इन लोगों से PMLN से पूछे कि जब PTI क्या वहाँ पे ज़ीरो है कि आपने 99% जो है वो आपने वोट ले लिए, कि 99% वोट आपने लिया, इसका मतलब तो ये है कि कश्मीर के अंदर PTI का कोई वोट ही नहीं है। उसके अलावा हमने लोगों को रोका हैरेस करने के लिए, तो वो लोग रुके, फिर भी आपने 98% आपने वोट ले लिया। और लोगों की डेड बॉडीज, जिन लोगों के जनाजे पड़े गए, और आपके भी कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं हमें अफसोस हुआ, तो आप कहते हैं जी कि वो भी बात जो है उसकी भी लिए हम आपको एविडेंस दें। अगर कोई MNA उसको बुलेट इंजरी है तो उसके लिए भी आप कहते हैं कि उसके लिए भी आप सबूत दें। भाई बात ये है कि आज सारी जो चीज़ें, ये शवाहिद जो हैं, हमने आपको कहा कि हम कानूनी तरीका बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे, और हम इलेक्शन कमीशन की जो है उसकी जो जानिबदारी है उसके ऊपर भी हमें एतराज़ात हैं, और वो आगे चल के उस बात को भी हम करेंगे। जबकि आपको पता है कि जैक के लिए जो क्योंकि है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कारकुन भी शहीद हुआ। गुजारिश एक सुन लीजिएगा मैडम, मैं आपको ये बात अभी बताऊंगा कि ये बैरिस्टर जो है शायद मसूद साहब भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि जब जैक का जो है वो एजुकेशन चल रहा था, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जो है चौधरी यासीन साहब ने इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि देखें ना, जैक के मतलब एजुकेशन के 3 दिन बाद शेड्यूल अनाउंस करना और सब्सिक्वेंटली इस इलेक्शन को 3 जो है फेजेस में कर देना, वो खुद एक बहुत बड़ी बदनीयती है और वो बददियानती है। तो मेरा कहना ये है कि हम हमेशा हमने हुकूमत के साथ जो है 10 अप्रैल 22 से हम इनके साथ खड़े थे। इन हालात में जो है हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। आज के दिन भी हम फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके साथ खड़े हैं, जबकि इनकी अपनी कैबिनेट जो है वो इनकी अपनी कैबिनेट के अंदर फूट पड़ी हुई है। सेनेटर साहब, आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कारकुन शहीद हुआ, आपके सदर पे हमला भी जो है वो किया गया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिलेक्शन का बायकॉट भी कर सकती थी कि हमें नहीं चाहिए ऐसे इलेक्शन? फिर घूम के वही बात होगी। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका अपनी ही हिकमत अमली होती है। मैंने अभी 2 मिनट आपको ये पहले कहा कि इनकी तो कोशिश ये थी कि हम टोटल इलेक्शन में जो है हम बाईकाट कर जाएं ताकि इनके लिए रास्ता हमवार हो जाए और 100% ये काम कर लें। लेकिन मैंने कहा कि जो वोटर हैं, जो वोट देने के लिए तैयार होते हैं या वोट देते हैं, वो तो समझते हैं ना कि यहाँ पे किसकी अक्सरियत है। तो हमने तो बिल्कुल अगले इलेक्शन के लिए भी अभी मेरे चेयरमैन ने अनाउंस किया है कि वो अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए भी कुछ पहुँच रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो आपने काम किया है, अभी बिलावर साहब की फेसबुक पे उनकी जो वीडियो लगी है उसको देख लीजिएगा। उन्होंने फिर ललकारा है, उन्होंने कहा आपका ये वतीरा जो है इसको मैं चैलेंज करता हूँ। उसने कहा कि मेरी जो है वो मैंने आपको जो कहा टिक टॉक टिक 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 जो है वो आपकी जो है उल्टी गिनती की शुरू हो चुकी है। अगर ये इस तरीके से करेंगे, कश्मीर नहीं लेंगे, फेडरल गवर्नमेंट से भी जाएंगे। तो ये तो हमने तो उनको बिल्कुल कह दिया है, अगर हम इत्तेहादी हैं तो हमारे लिए कोई जो मजबूरी कंपल्शन नहीं है। हम तो जब जमहूरी लोग हैं, हमने तो अक्सरियत PTI की थी, हमने PTI को दोस्तों को कहा, लेकिन उनकी वो बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका अपनी एक सोच थी। उन्होंने कहा नहीं, हम गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। तो हमारे पास कोई हल नहीं था, या अगर हम भी ये कह देते तो इसका मतलब है नए इलेक्शन में जो बिल्कुल ठीक है सेंटर साहब। बात मैडम राठौर साहब, आखिरी बात बताऊंगा। दरअसल असल बात क्या है कि PMLN के अंदर 2 ग्रुप हैं। तो वो ग्रुप जो मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको वहाँ इक़्तिदार में नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि इस किस्म की सूरत हाल की जाए। तो कम से कम ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनसे सपोर्ट खींच ले ताकि उनकी गवर्नमेंट गिरे। वहाँ आप देख लें, अच्छा, 2 ग्रुप्स तो खैर 2 ग्रुप्स तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी हैं। एक जरदारी साहब का ग्रुप है, एक बिलावल साहब का, एक अतीफ फरियाल का भी ग्रुप है। सेंटर साहब, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, एक लफ्ज सुन लें। आखिरी लफ्ज मैंने कहा कि कश्मीर के इलेक्शन में कौन है? ख्वाजा साद रफीक साहब इलेक्शन नहीं जीते, राना सनाउल्लाह साहब इलेक्शन नहीं जीते, गुलाम दस्तगीर साहब इलेक्शन नहीं जीते। तो मैं कहता हूं कि मियां शहबाज शरीफ साहब को, चूँकि हम इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, मियां साहब को, हम जो मुल्क के खित्ते की सूरत हाल है हम इस हुकूमत के साथ चल रहे हैं,
तो ठीक है। ये लोग मियां शहबाज शरीफ साहब को कमजोर करने के लिए अपनी ही की पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि इन्होंने कश्मीर के इलेक्शन में रिगिंग की है, धांधली की ठीक है, है। और वहां पे इन्होंने सीना जोरी की। बिल्कुल ठीक है, तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।